अक़दस नूर मुजस्सम शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब-ए बरात की रात में सूरह यासीन की तिलावत इस तरीके से करेगा, उसकी तमाम हाजात पूरी कर दी जाएंगी। रोज़े महशर सूरत यासीन उसके गले में नूर का तोक बनकर 14वीं चांद की तरह चमकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब भी शाबान की 15वीं रात पाओ तो सूरह यासीन इस तरीके से जरूर पढ़ा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सिकंदर जुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जिक्र कुरान करीम में भी आया है, ये भी बहुत बड़े बादशाह थे। उन्होंने मशरिक व मगरिब का सफर किया। रिवायत में है, एक मर्तबा ये एक ऐसे शहर में पहुंचे, वहाँ लोगों के पास दुनियावी माल बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कब्रें तैयार कर रखी थी। जब सुबह होती तो वो कब्रों की तरफ आते, उनकी याद ताज़ा करते, उन्हें साफ करते और उनके करीब नमाजें पढ़ते रहते। ये अजीब लोग थे। घास पत्ते और सब्जियां वगैरह खाकर पेट भर लेते और अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहते थे। हजरत सिकंदर जुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह उनके सरदार के पास तशरीफ लाए। सलाम दुआ के बाद कहा, मैं तुम्हें ऐसी हालत में देख रहा हूँ कि किसी कौम को ऐसी हालत में नहीं देखा। सरदार बोला, आप किस हालत की बात कर रहे हैं? फरमाया, यही कि तुम्हारे पास दुनियावी माल और मता कुछ भी नहीं है। सरदार बोला, हम सोना चांदी जमा करने को बुरा समझते हैं, क्योंकि जैसे ये चीजें मिलती हैं वो उनमें मगन होकर आखिरत को भूल जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुमने कब्रें क्यों तैयार कर रखी? सरदार ने कहा, ये इसलिए ताकि जब हम कब्रों को देखें तो उनकी याद ताज़ा हो और उसके जरिए हम दुनिया के लालच से रुक जाएं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम लोग घास पत्ते और सब्जियां वगैरह ही क्यों खाते हो? जब उन सवाल जवाब के बाद सरदार ने हाथ बढ़ाकर एक खोपड़ी उठाई और कहा, हजरत जुल्करनैन, क्या आप जानते हैं ये कौन है? आपने फरमाया, नहीं। सरदार बोला, ये एक बादशाह था। अल्लाह पाक ने उसे दुनिया वालों पर शाही अता फरमाई, मगर उसने जुल्म और सितम किया और सरकश बन गया। फिर क्या होना था, आखिर एक वक्त आया, उसकी भी रूह निकली और ये मौत के घाट उतर गया। अब ये रास्ते में पड़े पत्थर की तरह बिल्कुल बेकार है। हाँ, उसके अमाल शुमार कर लिए गए हैं, जिन पर आखिरत में उसे सजा दी जाएगी। इतना कहने के बाद सरदार ने एक और खोपड़ी उठाई और कहा, हजरत अबू राफिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान बकी गरकत गए तो फरमाया, उफ उफ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं अकेला ही था। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उस कब्र वाले को फलां कबीले पर आमिल यानी ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किया गया था। उस वक्त उसने एक चादर में खयानत की थी और अब मैं देखता हूँ कि वही चादर आग बनकर उसे जला रही है। चोरी करने, शराब पीने और बदकारी में मुब्तला होने वाले गौर करें कि अगर वो बगैर तौबा किए मर गए और अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी लेकर कब्र में पहुँचे तो उन पर एक नहीं 2 सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे, जो उनका गोश्त नोच नोच कर खाते रहेंगे। और उनके वो दोस्त जो उनसे पैसे बटोर कर शराबें पीते थे, उन्हें कब्र में तन्हा छोड़कर अपने घरों को चले जाएंगे। इसी तरह खयानत करने वाले सोचें कि अगर वो भी बगैर तौबा से दुनिया से रुखसत हो गए और फिर खयानत करने की वजह से उनकी कब्रों में आग भड़का दी गई तो उनका क्या बनेगा। लिहाजा आफियत उसमें है कि अभी से तौबा कर ली जाए, वरना खुदा की कसम कब्र का अजाब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हो सकता है शैतान आपको लंबी उम्र पाने और ज्यादा देर जिंदा रहने की उम्मीद दिलाए और अभी तौबा ना करने पर उकसाए। तो याद रखिए, अगर आप लंबी उम्र पाने की उम्मीद पर जिए भी तो कितना जिएंगे? ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 साल जिंदा रह लेंगे। आमतौर पर बंदा इतना अरसा ही जिंदा रह पाता है और फिर मौत का शिकार होकर अंधेरी कब्र में उतर जाता है। याद रहे, 60 या 70 साल जिंदा
رہنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ ایک دن کا بچہ بھی تو مرتا ہی ہے۔ اگر آپ بولیں کہ ہمارا جسم ورزشی ہے، ہم کراٹے کا فن بھی جانتے ہیں، ہمیں اسلحہ چلانا بھی آتا ہے، لہٰذا صحت مند ہونے اور مضبوط جسم رکھنے کی وجہ سے ہمیں ابھی موت کہاں آئے گی، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی کا کوئی بھی محافظ نہیں ہے، اور جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر ابھی زلزلہ آ جائے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آئے دن دنیا میں سیلاب، زلزلے اور قدرتی آفات آتی رہتی ہیں، جن سے بندے کو نہ صحت بچا پاتی ہے اور نہ جوانی اور نہ اسلحہ، یوں دیکھتے ہی دیکھتے بندہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح سورت کی تلاوت کرے اسے شام تک اس دن کی آسانی عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس نے سورت یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، جس نے بھوک کے وقت پڑھی وہ سیر ہو جائے گا، جو راستہ بھول جائے کے وقت پڑھے اسے راستہ مل جائے گا، جو گم شدہ چیز کے لیے پڑھے اسے پالے گا، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو اس کھانے میں برکت آ جائے گی۔ شہنشاہ مدینہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب برات کی رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ روز محشر سورہ یاسین اس کے گلے میں نور کا توق بن کر 14ویں چاند کی طرح چمکے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے اسے شام تک اس دن کی آسانی عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ اللہ پاک سے دست ادب گریزاری انکساری سے دعا ہے، ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔